तू बोला। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो वी प्राउड इंडियन मुस्लिम। काफ़ी अच्छी वीडियो है, पार्ट 2 है। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो। जिन्हें भारतवर्ष अपनी मातृभूमि नहीं लगती उन्हें यहाँ से जाना ही। हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों में से नहीं हैं। नया कुछ भी नहीं इसमें, यहाँ ऐसा ही होता है। सच बोलने वाला अक्सर अकेला ही होता है। धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति जब अपने चरम पर हो, सद्भावना और एकता ही देश को बांधे रखती है। कभी गौरक्षा के नाम पर तो कभी मॉब लिंचिंग के जरिए एक खास समुदाय के लोगों को राष्ट्रवाद के ठेकेदार उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने की नसीहत देते दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश हिंदुस्तान किसी भी एक धर्म का राष्ट्र नहीं है। ये तो 5000 साल पुराना एक अनूठा मेल है। 2000 से ज्यादा जातीय समूहों और 1650 से ज्यादा भाषाओं का ये जन्म स्थान है। इस दुनिया के 4 महान धर्मों का इतनी विविधता वाले महान देश की पहचान कुछ लोगों की संकीर्णता की गुलाम हरगिज नहीं। इसी आपसी सद्भाव की बात आगे बढ़ाते हुए हमें ये भी समझना होगा कि इस देश को बनाने में सभी धर्मों के लोगों ने अपना योगदान दिया। चाहे वो देश की आजादी की लड़ाई हो या फिर आजादी के बाद से आज तक भारत में हुआ विकास हो। आप में से कईयों के कमेंट्स आए और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम 12 मुस्लिम जिन पर देश को गर्व है का ये दूसरा भाग लेकर हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिका लैंड पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है टीपू सुल्तान का। शेर मैसूर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शाह था। टीपू सुल्तान 15 वर्ष की आयु में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर के सम्राट बने थे। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंग लड़ी, जिस कारण उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने धोखे से टीपू सुल्तान की हत्या करवा दी। वो टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने पहली बार अपने राज्य में युद्ध रॉकेट का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ये गर्व की बात है क्योंकि ये पहले भारतीय स्वदेशी निर्मित रॉकेट्स थे। नंबर 2 पर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अपने शहनाई वादन से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमराव, बिहार में हुआ था। संगीत की ये अद्भुत कला उन्हें अपने पूर्वजों से मिली थी। इनके बाप दादा डुमराव राज दरबार में संगीतकार के पद पर कार्य किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान 6 वर्ष की आयु में ही बिहार से बनारस चले गए थे, जहां उन्होंने संगीत की ट्रेनिंग ली। फिर बाद में एक समय ऐसा आया जब उनका शहनाई बजाने में एकाधिकार था। उस समय शहनाई बजाने में उनका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता था। भारतीय आजादी के बाद बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रसिद्ध क्लासिकल संगीतकारों में से एक थे और साथ ही भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीता जागता उदाहरण थे। उन्होंने दुनिया में कई जगहों पर, कई देशों में अपनी शहनाई की धुन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। 1947 में भारतीय आजादी की पहली शाम को बिस्मिल्लाह खान को लाल किले पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अमूल्य अवसर भी मिला था। इसके साथ ही 26 जनवरी 1950 को भी उन्होंने भारतीय गणतंत्र दिवस की शाम को लाल किले पर राग काफी का प्रदर्शन भी किया था। उस्ताद साहब ने कई फिल्मों के लिए भी काम किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादन के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। कुछ समय बाद उस्ताद साहब बीमार रहने लगे और फिर 21 अगस्त 2006 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3 पर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्फ मोहम्मद अली जौहर का जन्म 1878 में रामपुर रियासत में हुआ था। वह एक पत्रकार और कवि थे। अंग्रेज सरकार द्वारा 1914 में अंग्रेजों के विरोध में लिखे गए एक लेख के कारण उन्हें 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। जेल से निकलने के बाद 1919 में मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने बाद में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत में एक उच्च कोटि का विश्वविद्यालय है। उन्होंने 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। 1930 में मोहम्मद अली लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने गए। 4 जनवरी 1931 में उनका देहांत हो गया। आज मोहम्मद अली के सम्मान में रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय भी है। नंबर 4 पर है मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी को कौन नहीं जानता। वो सुरों के सरताज थे जिन्होंने हिंदी के अलावा
और कई भाषाओं में कुल मिलाकर करीब 25,000 गाने गाए। इनकी मखमली आवाज के कारण इन्हें शहंशाह-ए-तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वर्ष 1945 में मोहम्मद रफी ने हिंदी फिल्म गांव की गोरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उसने कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफी ने भारतीय संगीत कला को एक नई ऊंचाई दी। गायन के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। राम के कई भजन गाने वाले रफी आपसी सौहार्द के एक प्रबल ध्वजवाहक थे। वर्ष 1977 में रफी साहब को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31 जुलाई 1980 के दिन संगीत की दुनिया का ये चिराग बुझ गया। नंबर 5 पर है सैयद अब्दुल रहीम। सन 1909 में हैदराबाद में जन्मे सैयद को भारतीय फुटबॉल का शिल्पकार माना जाता है। भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साल 1940 में सैयद को हैदराबाद सिटी पुलिस का कोच बनाया गया। उनके अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्हें 1950 में इंडियन फुटबॉल टीम का हेड कोच बना दिया गया। सैयद के कोच बनते ही भारत की फुटबॉल टीम ने इतिहास रचना शुरू कर दिया। आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन 1951 के एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड अपने नाम किया था। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल शायद ही कोई भूल पाए। इस खेल में भारतीय खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस ने दुनिया भर को चौंका दिया था। सैयद अब्दुल रहीम ने भारतीय टीम को फुटबॉल में उस समय उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया था कि उसे एशिया का ब्राजील नाम दिया जाने लगा। लेकिन नंगे पांव खिलाड़ियों में जीत का जज्बा पैदा करने वाला ये शख्स आज गुमनामी के अंधेरे में खो गया है। लेकिन भला हो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का, जो गुमनाम हो गए इस लेजेंड के जीवन को बड़े पर्दे पर लाने जा रहा है। नंबर 6 पर है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद था। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो मौलाना आजाद ने उसमें अहम भूमिका निभाई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वो देश के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए। मंत्री रहते हुए मौलाना आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IIT, IIM और UGC की स्थापना भी उन्होंने ही की। 22 फरवरी 1958 को हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। 1992 में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदानों को देखते हुए उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 7 पर है नसीरुद्दीन शाह। अपनी बेबाक बातों के चलते सुर्खियों में रहने वाले नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्मों और थिएटर के जाने माने कलाकार और निर्देशक हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ था। उन्हें उनके करियर के दौरान कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह ने हिंदी के अलावा कई और विदेशी भाषाओं की फिल्मों में भी अभिनय कर भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने भारत में एक नए तरीके की अभिनय कला भी लोगों को दिखाई और फिर सिखाई। नंबर 8 पर है नौशाद। नौशाद अली एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार थे। नौशाद का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में हुआ था। नौशाद को 1954 में फिल्म बैजू बावरा के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उन्हें 1981 में दादा साहेब फाल्के और फिर 1992 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नौशाद ने प्रेम नगर, नई दुनिया, कानून, जीत, संजोग, पहले आप, अनमोल घड़ी, तेरी पायल मेरे गीत जैसी फिल्मों में संगीत दिया। 5 मई 2006 के दिन मुंबई में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने बेहतरीन संगीत के कारण वो आज भी भारतीयों के दिलों में बसते हैं। नंबर 9 पर है राही मासूम रजा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये नाम B.R. चोपड़ा की महाभारत की पटकथा लिखने वाले शख्स का है। राही मासूम रजा, जिनका जन्म 1 सितंबर 1927 के दिन गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक कमाल के उर्दू कवि और राइटर थे। राही धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे, तभी तो उन्होंने मुस्लिम होते हुए भी 90 के दशक में टेलीविजन के मशहूर धारावाहिक महाभारत की पटकथा लिखने का काम किया, जो घर घर लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों के लिए भी स्क्रीन प्ले लिखने का काम किया। साथ ही राही मासूम रजा ने कई उपन्यास भी लिखे, जिसमें से आधा गांव लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। 1947 में हुए भारत के विभाजन से उन्हें बहुत पीड़ा हुई, जिसको उन्होंने अपने उपन्यास और फिल्मों की पटकथा में उकेरा। राही मासूम रजा का निधन 15 मार्च 1992 को मुंबई में हुआ। राही जैसे लेखक कभी बुलाए नहीं जा सकते। उनकी रचनाएं
हमारी उस गंगा यमुना संस्कृति की प्रतीक है जो वास्तविक हिंदुस्तान की परिचायक है। नंबर 10 पर है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूसुफ खान हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। दिलीप कुमार को अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। तुम ये रुपया एक ऐसे आदमी को देना चाहते हो जो इस डोगर भट्टी के लोगों को शराब के नाम पर जहर पिलाता है, जहर। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 के दिन पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। विभाजन के समय दिलीप कुमार का परिवार मुंबई आकर बस गया। उन्होंने देवदास, मुगले आजम जैसी कई हिट फिल्में दी। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय करने के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारी सूची में अगला नाम है नरगिस का। 4 दशकों तक अपनी प्रतिभा से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली नरगिस एक हिंदू पिता की संतान थी। नरगिस का जन्म कलकत्ता में 1 जून 1929 में हुआ था। नरगिस ने मात्र 6 साल की उम्र में 1935 में आई फिल्म तलाशे हक से फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बरसात, अंदाज और मदर इंडिया जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। नरगिस को बेहतरीन अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा कई और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1957 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। वह पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों, नंबर 12 पर है जहीर खान। जहीर खान सन 2000 से 2014 तक भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण तेज गेंदबाज के रूप में हिस्सा रहे। देश के चौथे सबसे सफलतम गेंदबाज जहीर खान का जन्म 7 अक्टूबर 1978 को महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में एक मराठी मुस्लिम परिवार में हुआ। जहीर खान ने अपनी गेंदबाजी की बदौलत कई बार भारतीय क्रिकेट टीम को जीत दिलाई है। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए उन्हें 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, हमारी ये सूची यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी और दूसरा पार्ट हमने बनाया, लेकिन इसके भाई 5-6 भी पार्ट बन जाएंगे। इतने मतलब कि इंडियन मुस्लिम थे या मुस्लिम थे भाई जिन्होंने अपने देश के लिए अपना एक सब कुछ मतलब कि मेहनत जो उनके पास टैलेंट था उन्होंने दिया और अपना भाई नाम रोशन किया है। अब देखो ना यार, ये कितनी चीज़ें अच्छी लगती है। अब जो हमारे सामने एक नाम आया है भाई, ये बहुत बड़े एक नाम है और इन्होंने भाई इंडिया के लिए सब कुछ किया है। और कभी हमने अभी भी देख लो ना लोगों का, तो उन्होंने कभी अलग नहीं समझा कि ये मुस्लिम थे या किसी परिवार से भी थे। जब इतना बड़ा आपको मतलब के नाम होगा या इतनी चीज़ें आपने देश के लिए की होगी, लेकिन ये एक रियलिटी है जहाँ जो हमने नाम इधर भाई सुने हैं ना, इनमें कोई ऐसा मतलब के नहीं बनता था जो बोलता था कि मैं एक कंट्रोवर्सी में जाऊं या मैं इंडिया से एक अलग हूं या हमारा एक रिलीजियस और है या हमारा कुछ और है। ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है। अब टीपू सुल्तान की भाई हमने गानी बचपन में सुनते हैं, यहाँ तक कि हमारी बुक्स में 5-6 जो है ना मतलब के नोटबुक वो टीपू सुल्तान की हिस्ट्री पर लिखे गए, जो कि बहुत एक थोड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने भाई अपना एक जंगे लड़ी, अंग्रेजों से लड़े, तो अभी भी उनको भाई एक अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाता है और बहुत भाई बहादुर आदमी थे। बाकी भाई आगे जो एक संगीत की दुनिया में, अगर स्पोर्ट की दुनिया में, हर डायरेक्शन में आपको मिल जाएंगे चीज़ें। लेकिन मोहम्मद रफ़ी की बात करें तो भाई उनके अभी तक भी गाने बजते हैं, अभी तक भी उनके फ़ैन हैं। यहाँ तक कि मैं विराट कोहली का इंटरव्यू एक सुन रहा था, उसमें वो बोल रहे थे मुझे एक चीज़ का दुख है कि मैं मोहम्मद रफ़ी को नहीं मिल पाया, क्योंकि वो एक लीजेंड थे और मेरा ख्वाब था उनके साथ मैं मिलता। तो ऐसे मतलब के लोगों पर एक प्राउड एक होता है जो हमने देश के लिए भाई करते हैं। अब आपके सामने भाई जिंदा मिसालें हैं, देश आपने कंट्री देखी है, हम मिसालें देते हैं यार वो कंट्री डेवलपमेंट है, वो कंट्री आगे बढ़ रहा है, तो भाई वो इन चीज़ों को पीछे रखकर साम मतलब के चला गया। अब यूरोप है, ठीक है, उधर एक ही रिलीजियस को माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको भाई एक हर बंदा उधर मिलेगा, चाहे वो रेफ्यूजी अफ्रीकन है, चाहे जिधर से भी आया है, अगर उनके अंदर भाई टैलेंट है तो वो आगे लेकर आते हैं। अब मतलब के कितने फुटबॉल के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनका अगर वो यूरोप वाले रिलीजियस पूछते या कुछ चीज़ें करते तो भाई उन्होंने पीछे नहीं छूट जाना। आपके सामने सऊदी अरेबिया है, उन्होंने भाई कितने फॉरेन के बंदे खिलाए हुए हैं,
जो कि मुस्लिम भी नहीं है, रिलीजियस को, ये तो हमारी एक छोटी सी सोच होती है ना, लेकिन ऐसा भाई डायरेक्शन नहीं है। इंडियन मुस्लिम की बात करें तो भाई उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, और ऐसे लोगों पर एक प्राउड भाई होता भी है सबको। बहुत अच्छी वीडियो थी, भाई ने सबके बारे में बताया, टीपू सुल्तान के बारे में बताया, भाई कैसे वो गोरों के साथ लड़े, उन्होंने भाई उनका जो जुल्म करते थे वो उनके जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, बाद में भाई उनको भाई धोखे से मार भी दिया उन लोगों ने। पर यार प्राउड फील होता है भाई, एक मुसलमान ने इतना कुछ किया अपने मुल्क के लिए। भाई चाहे इंडिया हो चाहे जो भी हो, जो अपने मुल्क के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं उनको भाई प्राउड होता है। आपके सामने मोहम्मद रफ़ी की बात कर रहे हैं भाई, उसने नेपाली जुबान, नेपाली लैंग्वेज में भी गाने गाए हुए हैं, ठीक है ना। इतना भाई वो लेजेंड सिंगर था, उसने हर जुबान में गाना गाया, हिंदी में गाया भाई, मराठी में गाया, नेपाली में गाया, और उर्दू में भी वो गाता था गाने। हिंदी उर्दू सेम ही होती है, कोई लफ्ज़ चेंज होते हैं थोड़े बहुत है। भाई बहुत लेजेंड थे बंदे जिनके बारे में इन्होंने बताया। और एक वो फुटबॉलर के बारे में बताया था भाई ने, भाई उनको हिस्ट्री से ख़त्म कर दिया, इतना नहीं उनके बारे में आवाम को पता। पर अजय भाई की बड़ी बड़ी मेहरबानी, जो उन पे फिल्म अब बना रहे हैं, फिल्म आ रही है भाई उस फुटबॉलर, मुसलमान फुटबॉलर पे, वो देखेंगे भाई आप। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, हमने पिछला भी पार्ट बनाया था, मतलब उसमें भी उन्होंने जो भी एक मेन नाम थे ना मुस्लिम के, मतलब इस तरह से जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी या जिन्होंने अपने देश के लिए आगे बढ़ चढ़ कर कोशिशें की है ना, उनको एक हिस्ट्री में बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है, या उनको हमेशा याद रखा जाएगा कि जो भी उन्होंने एक किया है। अब उसमें चाहे कोई भी एक फील्ड आप ले लें, सबसे बड़ा नाम है मौलाना मोहम्मद आज़ाद के, उनकी बात करें तो उनके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि उन्होंने भी एक देश के लिए काफ़ी तकद्दो की, या उससे हटकर जो एक राइटर थे उनको 4 साल के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे। 4 साल के बाद निकलने के बाद जो एक देश की आज़ादी के लिए कोशिश की जा रही थी ना, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया, उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर आए। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा नाम है, चाहे एक ज़हीर खान की बात करें तो उनका तो उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कैसे उन्होंने देखे बॉलिंग की है, एक फास्ट बॉलर अच्छे थे, इसीलिए भाई एक बहुत अच्छे से जितने भी एक नाम है उनको एक याद किया जाता है। जिन्होंने अच्छा किया उनको हमेशा याद किया जाता है। भाईजान वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेन जो चीज़ है ना, वो जब तक आपके अंदर किसी का टैलेंट बर्दाश्त करने की शिक्कत नहीं ना होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप किसी मुल्क में हो, ठीक है। ये आप हम किसी की बात नहीं करते, हम सिर्फ अपने मुल्क की ले लेते हैं। आज तक हमारे मुल्क में कोई गैर मज़हब, ठीक है, कि कोई आया है या किसी के टैलेंट को हमने सराहा है या हमने उसको कोई इज्जत दी है, किसी को दी है, तो भाई उधर जो भी, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे वो अपना सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे जो भी है, जिसने उनके मुल्क के लिए आवाज़ उठाई है ना, या जिसने उनके मुल्क के लिए कोई चीज़ आज़ाद की है या मेहनत की है एक अच्छा नागरिक होने के लिए, तो उन्होंने भाई उस चीज़ को कवर किया है, उन्होंने उसको सपोर्ट दी है। सपोर्ट देने के बाद वो ही उनके लिए एक हीरा बने हैं। ये आप किसी एक की मिसाल लें, ये 12 बंदे उन्होंने गिनवाए हैं, ठीक है, ये 12 में से ये 12 हीरो हैं। वो अगर हमारे मुल्क में कदर होती ये इनको संभाल न लेते, कुछ भी नहीं है इधर भाई, इनका नाम भी नहीं किसी ने था भाई। लेकिन भाई जो भी है ना भाई, जितने भी 12 आदमी उन्होंने कहा है ना भाई, उनमें टोटली तकरीबन मुसलमान हैं के 12 के 12 ही मुसलमान हैं भाई। उन्होंने अपने लिए नहीं, जो कुछ भी किया है ना वो अपने मुल्क के लिए किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इंडिया है या गैर मज़हब है या हिंदू है या कोई भी नहीं, उन्होंने भाई अपने मुल्क के लिए किया जो भी किया। ख्वाह टीपू सुल्तान है, अपना सिंगर है, वो बैसरी बजाते थे ना खास करके भाई, बाहर में मुल्क में जाकर भाई बिस्मिल्लाह खां बैसरी की अपना जो है ना बन पर अपना मुल्क को भाई ऐसा धुन कर देते थे कि क्या बात है। उनको भाई अवार्ड मिले हैं, लेकिन जो भी अवार्ड मिले वो भाई उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए लिए हैं। और भाई बाद में कहते हैं ना कि ये तो मुसलमान है, ये वो, उन्होंने भाई ये नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं, उन्होंने भाई सिर्फ अपने मुल्क के लिए भाई जो कुछ भी किया अपने मुल्क के लिए किया है।
नहीं ऐसे ही है, लेकिन देखो ना जब से पाकिस्तान भाई एक मुल्क बना है ना, इंडिया से अलग हुआ है, तो तब से ये देखा जा सकता है कि नफरत या ये चीज़ जो है ना वो एक क्रिएट हुई है। पहले उनको बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ के ऊपर था कि भाई हम एक मुसलमान हैं या एक हमारा जो एक मज़हब को लेकर वो नहीं चले। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क का और हमेशा एक अपनी रियासत का सोचा है कि हम अपना जो भी कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी रियासत के लिए कर रहे हैं, और ये सबसे आम चीज़ उनके लिए होती थी। लेकिन उसके बाद यार ये जो बीज बोया गया ना, हमें आज तक इस चीज़ की नहीं समझ लगी कि ये क्यों हुआ है और किसने किया है। एक तो हमें पता चल गया जो दो कौमी नजरिया हुआ था कि भाई हम आपके साथ रह नहीं सकते, आपकी इबादत का अलग आपके, तो जब देखो ना एक अलग मतलब है तो हर चीज़ तो अलग होनी है। लेकिन बात ये कि लोग रह तो रहे थे ना, लोगों के दरमियान ये चीज़ तो नहीं भाई सफर ये पहले भी भाई था, अभी ये नहीं कि वो उस वक्त ये एक थे भाई, ये शुरू से ही हो रहा है मुस्लिम हिंदू सिख सब कुछ नहीं हो रहा था वो भाई। और मौलवी साहब जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान अलहदा किया था ना, तो उसने ये नफरत नहीं डाली थी कि आप हिंदुओं से नफरत करें। भाई हम उसने क्या किया था, उसने नफरत नहीं डाली थी भाई, और नहीं डाली थी उसने भाई। यही कहा था कि आपकी इबादतें अलग, हम आपके साथ रह ही नहीं सकते, आपका खाना पीना अलग, आपकी हर चीज अलग, हम आपके साथ किसी तरीके से मैच नहीं करते। यही एक नफरत थी, और उसके पीछे क्या वजह थी, क्या रीजन थी, ये हमें नहीं भैया अभी तक पता चला। ठीक है, कोई चीजें जो है ना वो पता चलती भी है, ये अब हम तो भाई लोग ब्लेम दे देते हैं। अच्छा, इस चीज का आपको पता चल गया कि उन्होंने नफरत फैलाई थी यार, जब एक चीज बंदा खुल के कह रहा है भाई सफर ये बात नहीं है। जिस चीज का प्रूफ ना हो ना वो बात करने का फायदा ही नहीं। अच्छा, तो क्या प्रूफ है आपके पास कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नफरत फैलाई थी मुल्क अलहदा करने के लिए? अच्छा, दो कौमी नजरिया उन्होंने पाकिस्तान बनाया था नफरत के लिए। उन्होंने, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान किस बेस के ऊपर बना था ये मुझे बताएं। यार भाई था ना कि मुसलमान एक अलग कौम है, यही है ना, दो कौमी नजरिया यही था ना कि भाई जो है ना वो मुसलमान एक अलग कौम है, हम इंडिया या हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उनके साथ पाकिस्तान की जो बेस है ना वो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे बना है, तो मजहब समझ आइए, मजहब ही है ना। तो यार आप नई नई टूटी लगा देते हैं यार, यार जो चीज सच को भी आप झूठ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा कि ये झूठ है, मैं कह रहा हूँ एक बेस क्या है, बेस तो यही थी ना उसकी कि हम उनके साथ भी इकट्ठे नहीं रह सकते, यही था ना। ये भाई इकट्ठे भाई, इधर मुसलमान उधर भी थे भाई, इधर सिख बिरादरी भी इधर रह रही थी, लेकिन ये जो नफरत है ना, ये भाई बाद में जो आया ना उन्होंने बेड़ा गर्क किया। कौन आए बाद में? ये जो हमारे जिन्होंने हुकूमतें शुरू की हैं, जो बने हैं, भाई ने पहले वीडियो से पहले शुरू होते वक्त बताया था, जो हुक्मरान है वो यूज करते हैं इन चीजों। ये बाद में जो बनी है ना, आपकी फौजें बनी है, आपके हुक्मरान बने, इन्होंने आकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया है भाई। वो तो आगे चीजें फिर बढ़ती गई ना, जब तो वही बेस का मतलब क्या होता है, जब यार जबर भाई जड़ नहीं बनी उसने जाती किसी चीज की तो उसको लेकर होगा यार। जबर भाई आप ले उस वक्त यहाँ पे रह थे हिंदू, उसने उस वक्त कहा जिसका जीत जाता है वो उधर रह जाए, जिसका जीत जाता है वो इधर आ जाए। उसने किसी पे पाबंदी नहीं लगाई थी। किसने? अपना मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसने किसी पर पाबंदी लगाई थी कि पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में चले जाए या हिंदू जो है सारे पाकिस्तान में आ जाए। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप तो वही बात कर रहे हैं कि उसने किया था कि मुसलमान जो है ना भाई अपना अलहदा है, वो अपना रहन सहन अलहदा करना चाहते अपना दीन के लिए, बस इसलिए उसने किया था। जब हिंदू, मेरी बात सुने, ये नफरत फैलाने वाली बात है, ये क्या नफरत फैलाने वाली बात है? जब ये चीज हुई है ना उसके बाद फिर आगे चीजें जो है ना वो जो चाहे हुक्मरान नफरत बाद में फैलाई गई है। सिर्फ अपना भाईजान ने ना जेब में भरने के लिए, अपना सिर्फ बाबा में रहने के लिए सिर्फ दंगे कराते थे भाई। वो मुसलमान को मार दिया, शुरू हो जाओ, वो हिंदू को ऐसे कर दिया, शुरू हो जाओ। ये नफरत बाद में फैली है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आगे ये चीजें जो है ना वो बढ़ती गई हैं उसके बाद। तो इकट्ठे रहते थे भाईजान, उन्होंने एक नजरिए के ऊपर ये मुल्क अलहदा करवाया था। ये नहीं कहा था कि बाद में आप एक दूसरे को काटो, एक दूसरे का कत्ल नजरिए की मैं भी यही बात कर रहा हूँ। नजरिया उसका यही था ना कि हम मुसलमान अलहदा रहना चाहते। ओ यार जबर भाई, आप फिर वही बात कर रहे हैं। चलो भाई जो भी है ठीक है ना, आप भी ठीक है, आप ठीक हो गए इस बेस के ऊपर, लेकिन फिर भी यार आगे जाके ना इस चीज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और
भाई नुकसान तो भुगत रहे हैं, अगर नुकसान हुआ तो भुगत भी तो हम रहे हैं। अब आपके सामने बाकी कंट्रीज हैं, चलो इंडिया को छोड़ दें, बाकी भी हैं। यहाँ लास्ट ऋषि सुनाक को उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर बनाया बरतानिया ने, हालांकि वो इधर इस चीज की जो है ना वो एक लाइन खींच के गए हैं। उन्होंने बाद में भाई वहां पे हर चीज उन्होंने ओके की हुई है कि जिसके पास टैलेंट होगा, जो भाई एक समझदार होगा, एक मेरिट बेस के ऊपर आए, अपनी मेहनत करे और जफर भाई वही बात तो मैंने पहले बताई है कि बाकी मुल्क जितने भी है ना, वो जिस कंट्री का भी आदमी हो, अगर उनके लिए वो उनके मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है तो वो उसको सपोर्ट देते हैं। ये हमारे मुल्क में उल्ट हो गया है और हम ऊपर से जीरो पे बैठे हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। इधर सपोर्ट करने की बजाय वो कहते हैं कि इधर तो कहते हैं आप घर चले जाएं, हम जब हमारा मुल्क है, हम मुल्क के खैर को आए। अच्छा, यहाँ पे एक बात भाई स्पोर्ट की है आपने भी, स्पोर्ट नहीं है यहाँ पे। अगर स्पोर्ट होती तो आमिर खान आज पाकिस्तान में भाईजान वहां पे यूके में जाके नहीं खेलता, यूके की तरफ से, ठीक है ना, पाकिस्तान की तरफ से खेलता वो बॉक्सिंग। भाई वही कह रहे हैं ना, अगर स्पोर्ट होती इस मुल्क में तो। इधर सपोर्ट है ही नहीं, इधर अपने मुसलमानों को आमिर खान जैसे लेजेंड हमारे जो हैं भाई बॉक्सर वहां पे जाके खेल रहे हैं, उनका नाम रोशन कर रहे हैं, क्या ना बस सिर्फ यही है ये पाकिस्तानी बस। सलमान भाई वही चीज है, इधर हम अपने मुसलमानों को सपोर्ट नहीं दे रहे तो और कंट्री को क्या सपोर्ट देंगे हम? इसी वजह से हम हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करा दिया इन्होंने, ये इधर के शहनशाह बने हुए हैं। हाँ सही बात, ठीक है। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।